और मैंने दरोगा जी को हाथ जोड़े, पैर छुए, बच्चों को दिखाया। मैंने कहा इनका छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, देखो इनकी तरफ। दरोगा जी ने यही कहा जी हाँ हम कर रहे हैं कार्रवाई, चलो जाओ। कहते जान से ख़त्म कर दिया है तो मैं तसल्ली तो कहूँ, बॉडी तो दे दो मुझे, कुछ तो दो। सर ये मेरे बच्चे हैं छोटे, बताओ मैं कैसे पालूं इन लोगों को? कोई तो मदद करो। क्या जिंदगी जीऊं, इनको मार दूं, जान से ख़त्म कर दूं या खुद ख़त्म होऊं? इनको कौन पालेगा? जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। ये ग्राम सभा बरा है और विधानसभा सितारगंज लगती है। ये जो शख्स आप खड़े हुए देख रहे हैं, इन्होंने तकरीबन 19 से 20 महीने हो गए, इनकी वाइफ किसी के साथ फ़रार हो गई हैं। उनका फ़ोटो हमारे पास है, उनका नाम है गीता। गीता की माता जी ये खड़ी हैं, इनके दामाद ही हैं ये। और अगर आप कैमरे से फोकस करेंगे तो ये उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो तकरीबन 19 से 20 महीने पहले किसी के साथ फ़रार हो गई हैं। जो आरोपी है, कहा जा रहा है कि वो बराक ग्राम सभा का ही है, उसकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसने ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया है। ये खबर बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों तक वो खबर पहुंचाई जाए जो इस संसार में चल रही है। जो इनकी वाइफ हैं, जो दो बच्चे अपने छोड़कर, अपने हस्बैंड के पास छोड़कर चली गई हैं, लेकिन हस्बैंड का विश्वास देखिए कि वो आज भी लगे पड़े हैं कि उनको गीता वापस मिलेगी। अब कोई अगर मैं एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, किसी बड़े पॉलिटिशियन का कोई पर्स गिर जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर पुलिस पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर ला देती है, लेकिन इनकी वाइफ पिछले 19 महीने से गायब हैं, किसी के साथ चली गई हैं। इन्होंने दूसरी पार्टी जो आरोपी है उसका पूरा ब्यौरा दे रखा है, उसके साथियों का ब्यौरा दे रखा है, उसके परिवार का ब्यौरा दे रखा है, पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई पुलिस प्रशासन को, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। माता जी हैं, सब लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। इनके सर पर साया नहीं है माँ का। ये हस्बैंड हैं, ये घर के बाहर अगर दो पैसे कमाने जाते हैं तो इनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ये घर में भी रहते हैं तो भी मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हैं कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले इनकी माता जी से जानेंगे। माता जी, 19 महीने हो गए? हाँ, 19 महीने हो गए। ये सारा मामला सबको पता है? पुलिस सबको पता है? हाँ, सबको पता है। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जांच बताइए। आप बताइए, आप जाती हैं पुलिस प्रशासन से मिलने, लोगों से मिलने जाती हैं, क्या कहा जा रहा है? तो वे कुछ कुछ बय नहीं करते हैं, हमारी कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं, हमारी कुछ नहीं करते हैं। हाँ, हम जाते हैं तो हमारी कार्रवाई कुछ नहीं आश्वासन सर दे दिया करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं कोर्ट भी गया था, कोर्ट में मजिस्ट्रेट से ही बात हुई, मेरी सबसे बात हुई, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ समझौता सहारा दे दिया कि हम कार्रवाई अंदर से कर रहे हैं, मगर ऐसी मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं एक गरीब आदमी हूँ, अनुसूचित जाति का आदमी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई मेरे आगे ना पीछे। मेरे दो बच्चे हैं, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, कमाने जाऊँ, इनको पालूँ, क्या करूँ? सारा काम मैं परेशान रहता हूँ। क्या नाम क्या है? मेरा नाम संजय है, मैं ग्राम बरा का निवासी हूँ और बहुत दुखी हूँ मैं क्या कर पाऊँ? 19 महीने हो गए, कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो? अब कैसे जी रहा हूँ? मेरी जगह थी थोड़ी सी, वो भी मैंने जैसे तैसे बेच दी और मैं इसके इस चक्कर में मैंने कहा कुछ हो। मेरी तो कोई सुनवाई नहीं, इतना पैसा लगा दिया, सबको खिलाया, मैंने कहा मेरे को पता लग जाए। और इसके घर वालों को सर सब कुछ पता है। किसके? लड़का जो आरोपी है? हाँ जी, आरोपी के लड़के को, पवन को अच्छी तरह सबके, पवन के घर वालों को सबको पता है कि ये कहाँ है और कहाँ नहीं है। और मगर वो कुछ नहीं बताते, ना पुलिस कोई एक्शन लेती है उन पे, कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया पुलिस वालों ने उनके ऊपर। और मैं जाता था और मेरा तो कोई सुनती नहीं है, पुलिस वालों बच्चों को ले लेके वहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनवाई हुई। और मैंने दरोगा जी को हाथ जोड़े, पैर छुए, बच्चों को दिखाया। मैंने कहा इनका छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, देखो इनकी तरफ। दरोगा जी ने यही कहा जी हाँ हम कर रहे हैं कार्रवाई, चलो जाओ, बस यही कह देते हैं दरोगा जी, और कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, जो तहरीर है, मुकदमा भी हुआ है 498 में, तो उसके बिहाफ पे आप पूछते हैं कि सर मुकदमा हो गया है, अभी तक कुछ पता चला या नहीं चला? अभी कुछ नहीं, वो कहते हैं अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी मेरे को तो कुछ नहीं बताया, मेरे को तो उन्होंने कह दिया कि हम ढूंढने में लगे हैं, कोर्ट को आदेश दे दिया है बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे साथ।
तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके लोगों ने किसी ने सूचना दी हो कि भाई वहाँ देखा गया है, कि कहीं देखा गया हो, ऐसा कुछ? नहीं, इन्हीं के घर वालों से, पवन के जो घर वाले हैं वही कह देते हैं वहाँ किच्छा में देखा गया, वहाँ देखा गया। अब इनको कैसे पता किच्छा में देखा गया, तो सामने क्यों नहीं लाते? मेरे बच्चों को क्या मार दिया, मेरी बीवी को, इनकी माँ को ड्रग में जान से ख़त्म कर दिया है, तो मैं तसल्ली तो कहूँ, बॉडी तो दे दो मुझे, कुछ तो दो। मतलब आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो जीवित हैं या फिर नहीं? नहीं, मेरे को सर कुछ नहीं पता चला अभी, और नहीं मेरे को किसी ने कुछ बता रहे हैं, कोई ना पुलिस वाला ना उसके घर वाले, और उस पवन के कुछ कोई नहीं बता रहा। और सारा सामान था मेरा, जो भी टॉप्स कुंडल 45,000 रुपये मैंने जोड़ के रखा था, वो भी मेरा सब निकाल के लेके गई है, जो मैंने लिखवा रखा है। और मैंने पुलिस वालों को दिखाया, देख लो मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। अब भी आप मेरे घर में देखिए मैं कैसे बच्चों को पाल रहा हूँ। ये आपका ही घर है? नहीं सर, मैं किराए पे रहता हूँ। आपका घर था? पहले मेरी जगह थी, वो मैंने बेच दी सर। अब बच्चों को पालने के लिए मैं क्या को खोजने के लिए ज़मीन बेच जी, मैं क्या करूँ सर, बताइए आप। और मेरी कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा, और ना कोई सुनता ही नहीं है। ना काम के ना धंधे के, ना काम के ना धंधे के, नहीं को देख भाल रहे हैं। हम कहाँ लोग क्या करें, हम विधवा औरत होंगे, हम क्या करें? हम तो किसी का करने लाए ना आए कुछ। 4-4.5 साल हो गई हमारे पति को ख़त्म हुए, हम खुद घर से बेघर फिर रहे हैं इन बच्चन के मारे। अब इनको देख रहे हैं, दिन भर हमारे जौन रहते हैं, शाम को अपने घर आ जाते हैं भाज के। क्या करें हम, बताओ। हम वही लड़का है हमारा, बहू हमारे, खेती ना बाड़ी ना कुछ ना, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कोल्ड में काम कर रहा हूँ। आपकी बेटी जो है वो दिमागी तौर पर ठीक है ना? वैसे तो सही ही दिमाग में, अब का पता अब कैसी का है, पता नहीं अब पता ना कैसी ना कैसी का कर दो का ना कर दो। तो कभी वो नहीं रुकी न कतई बच्चन को काऊ को छोड़त ना, एक घड़ी को कतई ना छोड़ती काऊ को। हमारे घर लो ना रुकती, जब नौली जाती तो। अब जिन्हें का ही गो बाने का करवाए दो का ना करवाए दो, जो बच्चन काऊ घाई से मुँह मुँह में ना आए उसको। अच्छा, आखिरी टाइम आप कौन से पुलिस थाने चौकी में गए थे? पुलभट्टा थाने सर। क्या बात हुई थी आपकी, और कितने दिन पहले गए थे? मैं गया था सर, लगभग 19 महीने हो गए इस बात को। 19 महीने से मैं पहले गया उनके पास। मैंने पूछा उनसे कि ऐसे ऐसे सर मेरे साथ हादसा हो गया, मेरी पत्नी सामान वगैरह लेके भाग गई है, और ऐसा ऐसा मतलब उसके साथ पवन बहला फुचला के उसको लेके निकल गया है। तो उन्होंने यही मेरे को आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं है, आप बैठो। उन्होंने बिठाया, मेरे से हाल चाल पूछे, कह रहे वो भी बालिक है, वो भी बालिक है, वो भी बालिक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने कहा सर बालिक है तो क्या हुआ, इनकी तो माँ तो है, तो कुछ भी नहीं है। कह रहे कोई रिपोर्ट लिख लेंगे, आप जाइए। अच्छा, आखिरी बार कब गए थे आप? अब अभी मेरे को कम से कम ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता के करीब हो गया गए हुए। फिर मैं दोबारा गया ही नहीं 1 हफ्ते से। वो कुछ नहीं कहते, सुनते भी। पुलभट्टा थाने में? जी, पुलभट्टा थाना। 1 हफ्ता हो गया। सी ऑफिस भी गया था, रुद्रपुर भी गया था मैं। एसएसपी ऑफिस भी गए, सी ऑफिस भी गए? जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना पुलभट्टा भी गए? पुलभट्टा भी गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मुझे रुद्रपुर तो अंदर सर जाने ही नहीं दिया उन्होंने कहा हमने फ़ोन कर दिया, आप जाओ यहाँ से। बार बार मुझे भगा दिया गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये मेरे बच्चे हैं छोटे, बताओ मैं कैसे पालूँ इन लोगों को, काम करूँ या इनको कैसे खिलाऊँ, आप मेरे को बताइए। कोई तो मदद करो। क्या ज़िंदगी जीऊँ, इनको मार दूँ, जान से ख़त्म कर दूँ, या खुद ख़त्म होऊँ? इनको कौन पालेगा, ये बताइए सर। कहाँ ले जाऊँ इसको मैं, किसके पास लेके जाऊँ? मेरी कोई सुनवाई सर नहीं हो रही। मेरे को कृपा करके इंसाफ दिलाइए, कोई भी हो मेरे लिए हमदर्दी बन के मेरे लिए खड़ा हो जाए, मैं उसका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा सर। तो ये घटना जो है वो ग्राम बरा की है। बच्चों का रो रो कर देख सकते हैं आप, इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर अपनी माँ को लेकर के बहुत आंसू हैं। और आंसू इस चीज़ के हैं कि वो इनको इतनी उम्र में छोड़ कर के किसी और गैर मर्द के साथ चली गई। इनके पिताजी और ये छोटे छोटे 2 मासूम से बच्चे, ये भी रो रो कर, और इनके पिताजी का भी रो रो कर बुरा हाल है। और जो गीता की माँ है उनका भी रो रो कर के बहुत बुरा हाल है। कहा यह जा रहा है कि पिछले 19 महीने से गायब हैं, लेकिन अगर एक बार ध्यान से अगर इस मामले पर गंभीरता से देखा जाए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसके परिवार को जानकारी हो कि गीता और उस परिवार का वो जो बेटा है, क्या नाम है, पवन के भी 4 बच्चे हैं सर। पवन की भी शादी हो गई है? शादी हुई, शादीशुदा, उसके 4 बच्चे हैं सर। बीवी उसकी विकलांग है,
फिर उसको छोड़ छाड़ के अपने बच्चों को छोड़ के भाग गया, ये इधर से छोड़ के भाग गई। मतलब एक व्यक्ति ने 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। जी सर। सीधे से तौर पर ये हुआ कि उस महिला को भी छोड़ करके चला गया और दूसरे परिवार की महिला को लेकर के वो फरार हो गया। यानी कि सीधे तौर पर 2 परिवारों का जो है कहिए कि पूरा बर्बाद कर दिया। दोनों परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। जैसे इनका बुरा हाल है वैसे ही वो जो पवन की वाइफ है जिसके 4 बच्चे हैं उनका भी रो रो करके बुरा हाल होगा। तो वॉइस ऑफ भारत की टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो गीता हैं उनके परिवार का कहिए कि ना ही ये घर के बाहर काम कर पा रहे हैं, ना ही वो घर के अंदर काम कर पा रहे हैं, ना ही इन बच्चों का आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं, जैसे भी हो किसी के कहीं भी वो निश्चित वो वापस आ जाएं। तो ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि एक बार इस मामले को गंभीरता से लेकर के जांच की जाए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये दोनों परिवारों को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा, चाहे वो गीता के हस्बैंड का परिवार हो या फिर पवन की वाइफ का परिवार हो। उन परिवारों की कहीं ना कहीं मदद हो सकती है। एक व्यक्ति के फरार होने से ये दोनों परिवारों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। गीता अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ करके यहाँ से चली गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।